हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 18 करेंगे, जो कि चौथी इकाई से लिया गया है, जिस इकाई का नाम है मित्रता। मित्रता का मतलब दोस्ती। ठीक है, तो चलिए, हमारे पाठ का नाम है शेर और चूहे की दोस्ती। अब मित्रता तो है, दोस्ती तो है, तो किसकी दोस्ती? शेर और चूहे की दोस्ती। चलिए शुरू करते हैं। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अब मतवाली चाल का मतलब मस्त होकर चलना, कोई इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, रास्ता नहीं देखना, अपना मजे में चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। और जैसे वो चल रहा था तो अचानक से उसको एक चीखने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। और वो चीख कैसी थी? बहुत ही छोटी सी चीख निकली। तो किसकी चीख थी वो? एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। यानी कि जब वो शेर चल रहा था और वो रास्ता तो देख नहीं रहा था, मस्ती में चल रहा था, तो अचानक से उसने एक चूहे की पूंछ के ऊपर पैर रख दिया। और इसीलिए, क्योंकि चूहा छोटा सा होता है तो उसकी चीख भी छोटी सी थी, तो हल्की सी चीख उसकी निकली। शेर ने अपना पैर हटाया। अब शेर ने देखा कि मेरे पैर के नीचे तो चूहे की पूंछ दब गई है, तो उसने अपना पैर हटाया। और जैसे ही उसने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। अब जैसे ही चूहे पैर हटा शेर का, तो चूहे ने अपनी जान बचाने के चक्कर में फटाफट से भागकर झाड़ियों में चला गया। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अब क्या होता है जंगल में, शिकारी लोग क्या करते हैं, जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, ताकि जानवर उस जाल में फंस जाए और फिर वो उनको लेकर के किसी को बेच दे, या सर्कस में उनसे काम करवाएं, या कुछ और अन्य काम भी उनसे करवा सकते हैं। तो ऐसे ही वहां भी जंगल में शिकारी ने एक जाल बिछा दिया कि कोई शिकार इसमें आकर फंस जाए। अब क्या हुआ, उस जाल में शेर फंस गया। अब जो वो जाल शिकारी ने रखा था, तो उसमें कौन फंसा? आकर हमारा शेर फंस गया उसमें। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि अपनी मदद के लिए चिल्ला रहा है, गुस्से में चिल्ला रहा है, जाल से निकलने की कोशिश कर रहा है ना? तो वो जोर जोर से दहाड़ रहा था। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी। अब सारे जानवर, जो जंगल में जितने भी जानवर रहते हैं, क्योंकि शेर की दहाड़ तो बहुत जोर की होती है ना, बहुत जोर से दहाड़ता है वो। और अभी तो वो फंसा हुआ था जाल में, परेशान था, बाहर आने के लिए निकलने की कोशिश कर रहा था, तो वो और भी जोर जोर से दहाड़े मार रहा था। तो उसकी दहाड़ सुनी तो सबने, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। अब कोई भी शेर की मदद करने नहीं आया। क्यों? क्योंकि शेर जो होता है सबसे खतरनाक जानवर होता है। अब कोई क्यों जाएगा मदद करने? कोई सोचता होगा कि चलो मैं अगर जाल में इसको निकाल भी दूं तो ये मेरे को ही मार के खा जाएगा। तो डर के मारे भी कुछ जो जानवर थे, शेर को बचाने के लिए नहीं आगे गए। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। अब चूहे ने भी उसकी दहाड़ सुनी, जैसे सभी जानवर सुन रहे थे वैसे चूहे ने भी सुनी। पर चूहा बाकी जानवरों की तरह नहीं था, वो भाग भाग कर वहां आया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। अब उसने क्या किया, अपने जो पैने दांत होते हैं, चूहे के छोटे से छोटे छोटे दांत होते हैं, पैने होते हैं बहुत, वो कुतर कुतर कर उसने जाल को कुतरना शुरू कर दिया। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। अब थोड़ी देर में, जैसे उसने कुतरना शुरू किया, तो थोड़ी देर में ही वो जाल जो था पूरा कट गया और शेर आजाद हो गया, शेर फ्री हो गया, शेर उस जाल से मुक्त हो गया। तो बच्चों, ये वाली कहानी आपको कैसी लगी? आप घर में पढ़िएगा, सुनाइएगा। अब इसमें आपको पूछा जाएगा कि देखो, सारे जानवर तो उसकी मदद करने के लिए नहीं आए, पर सिर्फ जो एक छोटा सा चूहा था, वो क्यों मदद करने आया होगा? इसके बारे में आपके सभी के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि चूहे ने ये सोचा होगा कि जब मैं इस शेर के पंजे के नीचे दब गया था, मेरी पूंछ जब इसके पंजे के नीचे दब गई थी, तो शेर अगर अपना पंजा नहीं हटाता, हो सकता है वो नहीं हटाता और वो मुझे दूसरे पंजे से मार देता,
ये भी तो शेर कर सकता था, पर शेर ने अपना पंजा हटा के उसको भी आजाद किया। तो इसी वजह से चूहा भी शेर को आजाद करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आया। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं? कैसे? तो आप उसका उत्तर देंगे कि हाँ, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। यदि कभी हमारे दोस्त किसी काम को नहीं कर पाते तो हम उनकी मदद करते हैं। अपने घर में हम अपने माता पिता की छोटे छोटे कार्यों जैसे बिस्तर ठीक करना, अपनी चीजें सही जगह पर रखना, खाना खाने के बाद बर्तनों को धुलने के लिए रखना, अपना होमवर्क सही समय पर करना आदि में मदद करते हैं। आपके उत्तर अलग भी हो सकते हैं। आप और भी कई कामों में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की मदद करते होंगे, तो आप वो भी उत्तर अपनी कक्षा में बता सकते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, शेर के दांत भी तो पैने होते हैं, तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला? क्योंकि शेर भी तो बहुत पैने दांत होते हैं। आपने देखा है ना शेर कैसे जानवरों को काट काट करके खा जाता है, तो उसने क्यों नहीं अपने जाल काटा? तो इसका उत्तर बच्चों ऐसा है, शेर के दांत पैने तो होते हैं, पर उनकी बनावट इस तरीके की होती है कि वो केवल फाड़ने, किसी चीज को फाड़ने या चीरने के काम आता है। और जो चूहे होते हैं या गिलहरियां आपने देखी होंगी, तो उनके जो 2 दांत होते हैं ना, आगे के नोकीले दांत, और वो मजबूत भी बहुत होते हैं, जो सिर्फ कुतरने के काम आते हैं। इसीलिए शेर जाल को खुद नहीं कुतर पाया। अगला अभ्यास कार्य है शब्दों का खेल। याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको हिंट दिए गए हैं, जो शब्द हमको इसमें भरने हैं। जैसे कि मतवाली चाल से चला जा रहा था। कौन चला जा रहा था मतवाली चाल से? शेर। ने अपना पैर हटाया। किसने अपना पैर हटाया? शेर ने अपना पैर हटाया। ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। किसने बिछाया था जाल? शिकारी ने। भागा भागा वहां आया। कौन भागा भागा वहां आया था? वहां पर चूहा भागा भागा आया था। अगले अभ्यास कार्य में है, इस कहानी में हमने जाना कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है। बताइए कि यदि दिए गए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि वो जानवर अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि चूहा जाल कुतर सकता है, बिल्ली अपने पंजों से हमला करने वाले को चोट पहुंचा सकती है, बंदर अपने मित्रों को पेड़ पर चढ़ना सिखा सकता है, मछली अपने मित्रों को पानी में तैरना सिखा सकती है, चिड़िया अपने मित्रों को दूर उड़कर सुरक्षित जगह का पता दे सकती है, शेर अपने मित्रों को शिकार करना सिखा सकता है। अगला अभ्यास कार्य है, आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? आप उसके साथ क्या क्या करते हो? ये उत्तर भी आपका अलग अलग हो सकता है। आप इसमें अपने मित्र का नाम लिखेंगे, आप उसके साथ क्या क्या करते हैं वो लिखेंगे। उदाहरण के लिए, मेरे सबसे अच्छे मित्र का नाम रोहन है, वह मेरे साथ ही पढ़ता है, मैं उसके साथ खेलता हूँ, अपना स्कूल का काम करता हूँ, हम एक दोनों मिलकर जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर, यहाँ हम दोनों मिलकर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। अगले अभ्यास में चित्र मित्र शब्द में त्र आया है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्र आया है, उन शब्दों को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम ऊपर दिए गए हैं, उसमें से आपको भरने हैं। जैसे कि सबसे पहले पत्र, बर्तन को पात्र कहा जाता है, ये त्रिशूल है, त्रिकोण है, और ये आखिरी के वस्त्र हैं। देखिए हमने कैसे इसमें त्र लगा करके इन सभी के नाम लिख दिए। चलिए आगे पाठ देखते हैं। अगली एक्सरसाइज है पहेली। बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। अब ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है और किसी डोरी से बंधी होती है? तो जितना हम उसको खींचते जाते हैं, उतना ही वो रस्सी को जितना हम खींचते जाते हैं, उतना ही वो और ऊपर उड़ती जाती है। तो इसका जवाब है पतंग। अगला है, एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा। यानी कि एक थाली है
जो कि मोतियों से भरी हुई है, और हमारे सिर के ऊपर या सभी लोगों के सिर के ऊपर वो औंधी, औंधी का मतलब उल्टी रखी हुई है। जैसे जैसे थाल फिरे, अब वो थाल जो है, जो वो थाली है, वो घूमती है और मोती उससे एक ना गिरे, और जब उसके जो मोती हैं वो एक भी नीचे नहीं गिरता। तो सोचो ये क्या हो सकता है? वेरी गुड, ये है आसमान। आसमान में आपने देखा है मोतियों की तरह तारे टिमटिमाते हैं, और जैसा कि आपको पता ही है धरती घूमती है, आसमान घूमता है, तो वो कभी भी उसके तारे नीचे नहीं गिरते, यानी उसके मोती जो है वो नीचे नहीं गिरते। चार पांव पर चल ना पाऊं, बिना हिलाए हिल ना पाऊं, फिर भी सबको दूं आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। अब इसमें क्या है? एक ऐसी चीज है जिसके चार पांव तो हैं पर वो चलती नहीं है, और बिना हिलाए हिलती भी नहीं है। अगर आप उसको हिलाओगे तभी वो इधर उधर हिल पाएगी, पर वो सबको आराम देने के काम आती है। सब कोई भी जब कोई थक जाता है तो वो उसके ऊपर बैठकर या लेटकर आराम करता है। तो उसका नाम बताइए। बिल्कुल सही, उसका नाम है चारपाई या पलंग, जो चारपाई का अर्थ ही है चार पांव वाली। अगले में खेल खेल में आपको क्या करना है, ये हमारा एक सच्चा मित्र याक है जो कि ठंडी जगह पर रहता है। अब वो अपना घर का रास्ता भूल गया है। आप बुक में पेंसिल की सहायता से उसे उसके घर तक पहुंचाएंगे। इस कार्य को आप स्वयं करेंगे। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर और भी कुछ एक कहानी लिखी गई है जिसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजू और मीना दोनों मित्र हैं। अब जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक लड़का है जिसका नाम राजू है और एक लड़की जिसका नाम मीना है, और दोनों क्या है? मित्र हैं, यानी कि दोस्त हैं, और साथ में बस से विद्यालय जाते हैं। अब वो क्या करते हैं? जब अपने विद्यालय यानी कि स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बस से जाते हैं। एक दिन बस से विद्यालय जाते समय एक बड़ा लड़का उन दोनों को चिढ़ाने लगा। अब क्या होता है, कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं या एक दूसरे को मारते भी हैं, है ना? तो इसी प्रकार उनकी बस में भी एक बड़ा सा लड़का चढ़ा और उन दोनों को चिढ़ाने लगा। वे दोनों डर कर रोने लगे। अब छोटे बच्चे हैं तो क्या हुआ, वो डर गए और रोने लगे। उन्हें असुरक्षित लगा। असुरक्षित का मतलब होता है जब आप किसी चीज से डर जाते हैं या आपको खतरा महसूस होता है तो असुरक्षित महसूस करता है आदमी। अब हम पढ़ेंगे असुरक्षित और सुरक्षित का अंतर क्या होता है, इन दोनों में क्या ऐसी चीजें जो दोनों को अलग करती है। जब हमारे आसपास कोई खतरा हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करे, यानी कि या तो आपके पास आसपास कोई खतरा है या फिर कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा बच्चा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपको मार करके आपको चोट पहुंचाना चाहता है, उस समय जो है हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। असुरक्षित मतलब डरना किसी चीज से। सुरक्षित क्या होता है? जब हमारे आसपास कोई खतरा ना हो, जब कोई हमें नुकसान या चोट ना पहुंचाए, तब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। यानी कि आप हमारे आसपास कोई खतरा ही नहीं है, जैसे हम अपने घर में बैठे हैं, सबसे ज्यादा हर कोई अपने घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि आप अगर घर में बैठे हो तो आपको पता है बाहर का कोई व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता या आपको कोई खतरा नहीं है। आप घर में हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, अपने परिवार वालों के साथ हैं, तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं। अब नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें आपको राजू और मीना को यह बताने में सहायता करनी है कि कौन सा उदाहरण सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित। तो जो सुरक्षित होगा उसमें आप सही का निशान लगाएंगे और जो असुरक्षित होगा उसमें क्रॉस यानी कि गलत का चिन्ह लगाएंगे। पहला है, आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यानी कि आप जब खेल रहे हो तो आपके पिताजी भी आपके साथ खेले, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप सुरक्षित महसूस करेंगे। आपका मित्र आपको मारता है। अगर आपका मित्र आपको मारता है तो आप असुरक्षित महसूस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान बना देंगे। बाजार जाते समय आपकी माँ के हाथ से आपका हाथ छूट जाता है। अगर मान लो कभी आप बाजार जा रहे हैं और मम्मी का हाथ आपसे छूट गया तो आप क्या करेंगे? डर जाएंगे, रोने लग जाएंगे। और जब आदमी डर जाता है तो क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करता है इसीलिए वो डरता है। तो इसमें भी हम गलत का निशान लगा देंगे।
कई बार क्या होता है, आप लोग जैसे पार्क में खेलने जाते हैं, शाम के समय पार्क में खेलने गए हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, अकेले तो नहीं चल पड़ते, है ना। छोटे बच्चे हो, आप अकेले तो नहीं जाओगे, आप किसके साथ जाते हो, बड़े भाई बहन के साथ, या अपनी मम्मी के साथ, या पापा के साथ, या जो दादा दादी हैं उनके साथ आप पार्क में जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ जब रहते हो या जब वो आपके पास होते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यानी कि आपको इस चीज का डर नहीं रहता कि पार्क में कोई बड़ा बच्चा आके आपको मार सकता है, आपको डरा सकता है, चिढ़ा सकता है, या आप अगर गिर गए, आपको चोट लग गई तो आपको कोई बचाने वाला वहां पर होगा, है ना, अगर आप किसी बड़े के साथ जाते हो। तो इसी प्रकार हमने सुरक्षित और असुरक्षित के बीच में भेद जाना। आगे एक चित्र दिया गया है जिसमें खेल कूद हो रहा है, कई बच्चे यहाँ पर हैं जो कि खेल कूद रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं। तो चलिए हम वापस चित्र में चलते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस चित्र में हमारे 10 बच्चे हैं। अगले चित्र में चलते हैं। 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि कितने बच्चे टोटल हमारे चित्र में हैं? हमारे चित्र में 17 बच्चे हैं। जैसा कि उत्तर दिया है, चित्र में 17 बच्चे दिख रहे हैं। आगे वापस हम चित्र में आते हैं। चित्र में फिर प्रश्न पूछा गया है कि इस चित्र में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं सब बच्चे जो हैं कुछ कुछ अपने समूह बनाकर अलग अलग खेल खेल रहे हैं। जैसे कि ये लोग हैं, ये गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कुछ जो है पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, कुछ वैसे ही भागने का खेल खेल रहे हैं, कुछ पेड़ पर चढ़े हुए हैं, कुछ बच्चे जो हैं कंचे खेल रहे हैं। अगले चित्र में 2 बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, एक लड़की पतंग उड़ा रही है, 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि पानी में नाव चला रहे हैं कागज की बना के, और कुछ बच्चे यानी कि ये जो बच्चे हैं ये क्या खेल रहे हैं, छुपन छुपाई या आंख मिचोली खेल रहे हैं। अब इसके उत्तर है कि इन खेलों के अलावा और कौन कौन से खेल आपने खेले हैं। तो ये आप अपनी कक्षा में बताएंगे कि आपने इनके अलावा कौन कौन से खेल खेले हुए हैं। अगले अभ्यास कार्य में है, चित्र में बहुत से खेल दिखाई दे रहे हैं। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो हम अकेले खेलते हैं, कुछ खेल ऐसे होते हैं जो कि हम 2 लोगों के जोड़े में खेलते हैं, यानी कि 2 बच्चे उसमें चाहिए ही चाहिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे यानी कि 2 से ज्यादा 3 4 5 6 अलग अलग तरीके के बच्चे चाहिए होते हैं। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि अकेले खेले जाने वाले कौन से खेल हैं और उसमें खेलने वालों की संख्या क्या होती है। तो अकेले का मतलब एक ही होगा। अकेले कौन कौन से खेल खेल सकते हो आप? अकेले आप पतंग उड़ा सकते हो, या आप सोच के बताइए आप कौन सा ऐसा खेल है जो आप अकेले खेल सकते हैं। 2 के जोड़े में बैडमिंटन खेल सकते हैं। समूह में खेले जाने वाले खेल खो खो, कबड्डी, भागने वाला, पिट्ठू, आंख मिचोली, है ना, कई तरह के खेल हैं। समूह में तो कई खेल खेले जाते हैं, इसीलिए तो बच्चे शाम को पार्क जाते हैं ताकि वहां पे बच्चे आपस में मिल करके कोई खेल खेलें। ठीक है, आप मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, उस खेल को कैसे खेलते हैं लिखिए। तो आप यहाँ पर अपना कोई भी पसंदीदा खेल बताएंगे जो कि आप अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, और उस खेल को खेलते कैसे हैं आपको ये भी कक्षा में बताना होगा। जैसे कि मैंने इसमें उत्तर दिया है कि मुझे अपने मित्रों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने में बहुत मजा आता है। इस खेल में एक बच्चा दाव देता है, जिसे कि बोलते हैं डैन देना, यानी कि जो पकड़ता है बच्चों को, और बाकी सभी जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, भागते हैं, और दाव देने वाले बच्चे को सभी को एक एक करके पकड़ना होता है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आई होप आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए, अगले पार्ट के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, बाय बच्चों।